एक होती है आपकी कैश ट्रांजैक्शन और सेकंड होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि मैंने सपोज करो गुड्स खरीदे, तो आज ही मैं क्या कर रहा हूं, सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूं। इन कैश ट्रांजैक्शन अभी के अभी क्या हो जाता है, ऑन द स्पॉट, यस परफेक्ट, ऑन द स्पॉट क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाती है। कैश ट्रांजैक्शन में फोकस किसके ऊपर होता है, ऑन द स्पॉट के ऊपर होता है कि अभी के अभी आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो क्लियर होगी। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो कब क्लियर होगी, फ्यूचर में क्लियर होती है। साथ में रहना, सपोज करो मैंने गुड्स बाय किए हैं, वी परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदे हैं ऑफ ₹50,000 एंड promised टू पे इन फ्यूचर। फ्यूचर में कभी भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, आज आपने गुड्स खरीद लिए हैं और फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहे हो, तो ये आपका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। एक्चुअल में देखा जाए, पता है ये क्या है, ये आपका है क्रेडिट परचेज। आपने परचेज किए हैं गुड्स को, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिट परचेजेस कहेंगे। अब सर हमको पता कैसे चलेगा, एग्जाम में हमेशा हमको बता देंगे कि कोई ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश मतलब अभी के अभी हमने पैसे दे दिए हैं कि नहीं, और फ्यूचर में सेटल होगा हमको बताएंगे क्वेश्चन में, नहीं। आपको 3 रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आपको तीनों रूल समझ में आ गए तो समझो 11th में बहुत इजी रहेगा, बिकॉज पूरा 11th आपका इन 3 रूल्स के ऊपर है। यस, योर 3 गोल्डन रूल्स। अच्छा, मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स बैंक ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक ट्रांजैक्शन आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स बेचे, सामने वाले ने मेरे को चेक दिया है, सामने वाले ने मेरे को क्या दिया है, चेक दिया है। देन ऑल्सो इट इज एन एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है आपका, है ना, कैश ट्रांजैक्शन का। बिकॉज बैंक ट्रांजैक्शन, चेक हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, गूगल पे, है ना, अमेजॉन पे, पेटीएम, सब किसके अंदर आ जाते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन। और बैंक ट्रांजैक्शन खुद किसके अंदर है, कैश ट्रांजैक्शन। तो बैंक ट्रांजैक्शन करके कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। ट्रांजैक्शन कौन सी है, कैश ट्रांजैक्शन ही है, जिसमें ऑन द स्पॉट क्लियर हो रहा है, जिसके अंदर बैंक की सारी डिटेल्स भी आ जाएंगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो 3 गोल्डन रूल्स क्या है हमारे, तो देखो आपके 3 गोल्डन रूल्स। सबसे पहला, साथ में रहना मेरे, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कोई कीवर्ड है कि नहीं है। इफ कीवर्ड्स लाइक, चैट में बताना जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया हुआ है पहले, कि कीवर्ड्स कौन से थे। यस, रिसीव्ड, पेड, फॉर कैश, सेटल्ड। अगर ऐसे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, देन इट इज ऑलवेज, हमेशा कौन सी ट्रांजेक्शन होगी ये, इट इज ऑलवेज अ परफेक्ट कैश ट्रांजैक्शन। अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई भी कीवर्ड दिया हुआ है तो वो हमेशा क्या होगी, कैश ट्रांजैक्शन होगी। सर यहाँ पे फॉर चेक दिया होता, हाँ, ये 4 जो वर्ड्स मैंने दिए हैं वो सिंपल है, मींस वो वर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब क्या, वो वर्ड्स जो हिंट कर रहे हैं कि पैसे आ गए हैं या पैसे दे दिए हैं। अब लिखा हो फॉर कैश या फॉर चेक या सेटल्ड, कोई भी वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मतलब ये ऐसे लिमिट नहीं रखो कि ये 4 ही हैं। कीवर्ड्स मतलब वो वर्ड्स जो हिंट कर रहे हो, जो क्या कर रहे हो, हिंट कर रहे हो कि पैसे आ गए हैं या पैसे दे दिए हैं, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। यहां तक डाउट किसी को? ओके, आगे बढ़ते हैं अभी।
सेकंड रूल, सेकंड रूल आपका क्या था? ध्यान से सुनना, सेकंड रूल हमारा क्या था? अगर कीवर्ड्स नहीं है, इफ कीवर्ड्स आर नॉट देयर, कीवर्ड्स क्वेश्चन में दिए नहीं है, हावेवर क्या दिया होना चाहिए चैट में बताना? परफेक्ट, हावेवर नेम ऑफ, हम लोगों ने पहले से ही लिख दिया था नेम ऑफ पार्टी, ओके, हावेवर नेम ऑफ पार्टी इज गिवन, कि कीवर्ड्स नहीं दिए हैं लेकिन पार्टी का नेम दिया है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फॉर कैश, तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में फॉर कैश वर्ड दे दिया, लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन होता परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम मिस्टर बी, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, तो कीवर्ड तो दिया नहीं है लेकिन पार्टी का नेम दिया है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी? परफेक्ट, देन इट इज योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये क्या है? एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लेकिन सपोज करो आपको न कीवर्ड दिया है, क्वेश्चन में न कीवर्ड दिया हुआ है आपको, ना ही आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? पार्टी का नेम दिया है। कीवर्ड भी नहीं है, पार्टी का नेम भी नहीं है, नाइदर कीवर्ड, दोनों के दोनों मिसिंग है, नॉर नेम ऑफ पार्टी इज गिवन, के ना ही कीवर्ड ना ही पार्टी का नेम, तो वो क्या होगा? देन इट इज ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप दीपेश आपने सेकंड वाले में बोला था, बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। चलो अब साथ में रहना, अगर मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊं कि क्वेश्चन में हमको ये दिया है परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर बी एंड पेड अमाउंट, इतना हमको क्वेश्चन दिया है, तो आंसर क्या है मेरे को बताना? परफेक्ट, कैश ट्रांजैक्शन। ये क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। दीपेश अभी क्लियर हो गया है या अभी भी कंफ्यूजन है? ओके चलो, अब बट सपोज करो यही क्वेश्चन होता, लेकिन आपका क्वेश्चन यहां तक होता, मैंने अब देखो इरेज कर दिया, क्वेश्चन यहां तक होता, तो आप क्या लिखते हैं आंसर अपना? अब क्वेश्चन में कीवर्ड दिख रहा है कहीं पे? नहीं, परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर बी, तो ये आपका आंसर हो जाता क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बिकॉज यहाँ पे कीवर्ड नहीं दिया है लेकिन पार्टी का नेम दिया हुआ है। आगे सपोज करो, सपोज करो आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख, कोई कीवर्ड भी नहीं है, पार्टी का नेम भी नहीं है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। कौन सा एग्जाम्पल हो गया? कैश ट्रांजैक्शन। आई होप आप सबको भी क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। गोल्डन रूल्स के मैंने आपको अराउंड 15 या 10 मार्क्स की कोई मैंने टेस्ट भी ली थी, याद है कि नहीं सबको? हाँ परफेक्ट, बस तो हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट ली हुई है, और मेरी शायद तक एक और टेस्ट प्रिपेयर हो चुकी है सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो जब भी मैं ये यूट्यूब पे डालूंगा ना, तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स में या कहीं पे होगा, एक आपको ऑप्शन दिया होगा एक और टेस्ट कंडक्ट करने का, तो कहीं कमेंट्स में होगा या फिर है ना मोस्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां पे एक और बार आप क्या कर देना, वो टेस्ट ट्राई करना, ठीक है? 20 मार्क्स की टेस्ट है, उसमें बस क्या होगा, आपको बस बताना है कि कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्लियर? तो आज रात को मोस्टली यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो याद से देखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार फिर से छोटी सी समरी दे दूं गोल्डन रूल्स की। समरी में ऐसे कह सकते हैं, अगर कीवर्ड है, क्वेश्चन में कीवर्ड है, तो सिंपल क्या लिख के आ जाओ, कैश ट्रांजैक्शन।
कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं है, लेकिन नेम ऑफ पार्टी है। क्वेश्चन में नेम ऑफ पार्टी है, इसके ऊपर टिक है, तो क्रेडिट लिख के आ जाओ। लेकिन कीवर्ड भी नहीं है, नेम ऑफ पार्टी भी नहीं है, तो क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन। अब स्टूडेंट पता है कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, प्लीज इस जो जो चीज का आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो हाँ, क्वेश्चन में जैसे सपोज करो मैंने दिया है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5 lakh to Mr. C and received amount by check। अब आना क्या चाहिए आंसर चैट में मेरे को बताना। ओके चैट में आप कुछ लोग गलत भेज रहे हैं। ओके नहीं, काफियों के सही हैं। अब कुछ लोगों ने आंसर में क्या भेजा है? क्रेडिट। और मैं उनसे पूछूंगा, मुझे पता है कि सर आपने क्रेडिट क्यों भेजा, आप बोलोगे सर नेम ऑफ पार्टी दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है कि क्रेडिट लिख के भेजा है मेरे को चैट में, या आपके दिमाग में अभी क्रेडिट आ रहा है, मतलब आप गलती कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। फिर से आई रिपीट, प्लीज पूरा फोकस रखना है यहाँ पे सब लोग। आपको अपने आप से सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना है कि कीवर्ड दिया है कि नहीं है। अगर कीवर्ड दिया है तो सीधा आंसर क्या लिख दो? कैश ट्रांजैक्शन। फिर पार्टी के बारे में सोचो ही नहीं, पार्टी के नेम के बारे में सोचो ही नहीं। अगर कीवर्ड दे दिया है तो आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना, तो सीधा कैश ट्रांजैक्शन लिखना है। कीवर्ड नहीं है, फिर आपको क्या करना है? अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि भाई पार्टी का नेम दिया है कि नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले हमेशा आपका फोकस किसके ऊपर होगा? कीवर्ड के ऊपर होगा। अभी जिन लोगों ने क्रेडिट भेजा था चैट में, प्लीज डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए मेरे को बताना। यस हितेश, जो अमाउंट आप बाद में पे करते हो, फ्यूचर में पे करते हो या फ्यूचर में मिलते हैं, उसको आप क्या कहते हो? है ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हो। नहीं करोगे ना दोबारा मिस्टेक, प्लीज ये वाली मिस्टेक साथ में रहना, और पूरे 11th में ये चीज आपके काम में आने वाली है। चलो ओके, कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्लियर है। और फिर से जो है ना टेस्ट होगी, उस टेस्ट में प्लीज ट्राई करना कि आप 20 on 20 लेके आओ, ठीक है? चलो सर टेस्ट कब होगी? मैंने कहा ना जब यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होगी उसी में वहां पे अवेलेबल होगी आपकी ये। आगे नेक्स्ट टर्म्स हमको सीखने हैं। अच्छा आप साथ में रहना, अब नेक्स्ट टर्म्स थोड़े से ट्रिकी हैं। ये सारे क्या डाउट है? टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड गूगल फॉर्म पे ही होगी, वहीं पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। गूगल फॉर्म पे ही होगी आपकी टेस्ट। ओके चलो ओके, नेक्स्ट टर्म साथ में रहना, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फिर से 12th तक काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इन टर्म्स में। टर्म्स क्या हैं आपके? देखो हम लोग अज्यूम करो कौन है? मिस्टर ए के बिजनेस है। हम लोग कौन है? मिस्टर ए के बिजनेस है। हमने गुड्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं किससे? मिस्टर सी से। तो मिस्टर सी ने हमको गुड्स दिए, हमने क्रेडिट परचेज किया है। क्रेडिट परचेज का मतलब आप सबको पता है, आपने आज गुड्स ले लिए हैं और आपने प्रॉमिस किया है कि आप पैसे उसको फ्यूचर में दोगे। तो ध्यान से सुनना, हमारी बुक्स में मिस्टर सी के लिए एक टर्म है, उस टर्म का नाम क्या है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर, ध्यान से सुनना, क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, कि जिसको फ्यूचर में हमको पैसे देने हैं, वो इंसान जिसको हमको फ्यूचर में पैसे देने हैं। क्यों देने हैं? बिकॉज वी हैव परचेज गुड्स
फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। तो अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं एकदम इजी टर्म्स में, तो डेफिनेशन है, पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूं फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom amount is payable due to credit purchase of goods। के क्रेडिटर मतलब वो इंसान जिसको हमको पैसे देने हैं, क्यों देने हैं, बिकॉज हमने उससे उधार में गुड्स अभी खरीदे हैं। यहां तक साथ में आप लोग? ओके। अब क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, और जनरली कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और एक्सटर्नल के अंदर कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है। क्लियर? एक्सटर्नल लायबिलिटी और कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। बिकॉज लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? लायबिलिटी की आपकी डेफिनेशन ये थी कि फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं। तो अगर आज आप मिस्टर सी से गुड्स खरीद रहे हो तो आपको उसको फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर? ओके। आगे हमने गुड्स खरीद के हम लोग आगे क्या करेंगे? गुड्स अपने पास तो रखेंगे नहीं, हम लोग ये गुड्स अभी सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं? मिस्टर डी को। लेकिन यहाँ पे भी कैसे सेल कर रहे हैं? क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे भी कैसे सेल कर रहे हैं? क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। क्रेडिट में सेल कर रहे हैं मतलब क्या हुआ? आज मैंने, ध्यान से सुनना, उसको गुड्स दे दिए हैं और उसने प्रॉमिस किया है कि वो मेरे को फ्यूचर में पैसे देगा, यानी यहाँ पे फ्यूचर में पैसे आएंगे। तो जैसे लायबिलिटी का ऑपोजिट था एसेट, वैसे क्रेडिटर का यहाँ पे ऑपोजिट क्या होगा? चैट में बताना। परफेक्ट। डेटर। कुछ लोग यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या प्रोनाउंसिएशन का इश्यू है। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर। कुछ लोग क्या करते हैं? डेप्टर वर्ड यूज करते हैं। डेप्टर वर्ड नहीं है, इट इज योर डेटर। ओके सर, जैसे क्रेडिटर लायबिलिटी था, यहाँ पे एसेट होगा। यस, जैसे क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी था, डेटर आपका करंट एसेट है। डेटर क्या है? आपका करंट एसेट है। सर ऐसा हो सकता है कि मैं अगर पैसे लूं और गुड्स 1 मंथ के बाद दूं? हाँ, उसको एडवांस कहते हैं। हितेश, हितेश का डाउट क्या है कि सर हम लोग आज पैसे दे दें और गुड्स 1 महीने के बाद ले। हाँ, उसको आप एडवांस कह सकते हो ना, बट एडवांस क्या होता है? एसेट लायबिलिटी, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थोड़े टाइम के बाद जब आपके थोड़े कंसेप्ट्स और बेटर हो जाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? उसको डिस्कस करेंगे कि आप गुड्स खरीदने जा रहे हो, गुड्स 1 लाख के, तो उसने क्या बोला? एक काम कर, तू अभी 10,000 दे दे, फिर बाद में क्या करना? कुछ पैसे देना। तो अभी आपने सिर्फ 10,000 रुपीज दिए हैं, तो एडवांस पेमेंट की है। ये होता है फिर से नॉर्मल बिजनेस में, बट हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब डेटर और क्रेडिटर में किसी को डाउट? मैं डेटर की डेफिनेशन बोल रहा हूं, कोई भी वर्ड में डाउट हो तो मेरे से पूछना। डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom amount is receivable। Debtor is a person from whom amount is receivable due to credit sale of goods। क्रेडिटर में क्या था? अमाउंट इज पेएबल। डेटर में क्या हो गया? अमाउंट इज रिसीवेबल। वहां पे क्या था कि ड्यू टू क्रेडिट परचेज, यहाँ पे क्या है? ड्यू टू क्रेडिट सेल। डेटर और क्रेडिटर में किसी को डाउट कि नहीं? यहाँ एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ गया। मैं ऐसे याद रखता हूं कि क्रेडिटर से दूर भागना है, डेटर के पास भागना है। क्रेडिटर से हमको दूर भागना है बिकॉज उससे हमने गुड्स खरीदे हैं, फ्यूचर में पैसे देने हैं उसको। और डेटर के पास जाना है बिकॉज उससे हमको पैसे मिलेंगे। क्लियर? ओके चलो, अब यहां तक तो आप सब मेरे साथ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब डेटर की स्टोरी को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। पहले डेटर की स्टोरी खत्म करते हैं। साथ में रहना, डेटर आपका क्या है? करंट एसेट है, आपको पता है। अब अज्यूम करते हैं हमने मिस्टर डी को सेल किया था 1 जुलाई को। कब बेचा था? 1 जुलाई। अब उसने प्रॉमिस किया था मिस्टर डी ने कि वो 1 सितंबर को पेमेंट करेगा। उसने प्रॉमिस कब किया है? 1 सितंबर को उसने प्रॉमिस किया है पैसे देगा। तो मैं 1 सितंबर को चला गया वहां पे कि भाई दे हमारे पैसे। मिस्टर डी के यहाँ पे पहुंचे उसके बिजनेस पे कि तूने प्रॉमिस किया था 2 महीने पहले मेरे से, तू गुड्स लेके गया, अभी मेरे को पैसे दे। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे आएंगे। कब आएंगे? दिवाली के बाद आएंगे। मैंने कहा ठीक है।
अब मैं उस पर भरोसा कर रहा हूं, बट मुझे थोड़ा बहुत डर हो रहा है। मैंने कहा तू पैसे कब देगा ये बता। उसने कहा मैं तेरे को पैसे 1 अक्टूबर को दूंगा, सिर्फ मेरे को 1 महीना दे दे। मैंने उसको 1 महीना अलाउ किया। देखो बिजनेस में फिर से ये होता रहता है, हम लोग 1 महीना अलाउ करते हैं। अब बिकॉज मेरे को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, मैं एक कागज के ऊपर उससे साइन करवाऊंगा। मैं उस कागज के ऊपर क्या लिखूंगा कि मिस्टर डी विल पे डैश, मतलब यहाँ पे अमाउंट आएगी, किसको पैसे देगा तो मिस्टर ए ऑन डैश, यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे 1 अक्टूबर की मैं डेट लिखूंगा और जितने के गुड्स है यहाँ पे लिख दूंगा। सर यहाँ पे आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो कि 50,000 के गुड्स है तो बिकॉज वो 1 महीने या 2 महीने के बाद दे रहा है तो आप उससे और ज्यादा चार्ज करें, वहां कर सकते हो। सर उसने अभी कुछ पैसे दे दिए, 50,000 या 10,000 दे दिए तो 40,000 मैं उससे ना बिल में लिखूंगा, जितने पैसे बाकी है उतना उस कागज के ऊपर लिखा होगा। अब नीचे में साइन किसकी करवाऊंगा मिस्टर डी से कि भाई तू साइन कर। तो ये कागज की वजह से आपको पैसे आएंगे या आपके पैसे जाएंगे, पहले चैट में ये बताओ। ये अभी आपका एविडेंस हो गया है, ये आपका एविडेंस हो गया है कि इस वजह से फ्यूचर में पैसे आएंगे, रिसीव होंगे, इस वजह से इसका नाम क्या है। परफेक्ट, चैट में काफी लोगों ने पहले ही आंसर भेज दिया है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल्स रिसीवेबल। सर बिल मतलब देखो नॉर्मल ये नहीं है कि बिल मतलब कोई आपने खरीदा है तो ही मिलता है। बिल मतलब एक डॉक्यूमेंट, अकाउंट्स में बिल वर्ड का मतलब क्या होता है डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट जिस वजह से आपको फ्यूचर में पैसे आएंगे उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्लियर? ओके सर अगर वो पैसे नहीं देता हूँ उसकी कोई चीज ले सकते हैं? यस आप ले सकते हो अविनाश, बट पैसे नहीं देगा तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या होगा। इंस्टॉलमेंट वर्ड आपने सीखा हुआ है। अब जैसे हमने उससे साइन करवाया, सपोज करो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, सपोज करते हैं प्रॉपर नहीं है। तो हमने मिस्टर सी को प्रॉमिस की कि भाई हमको मिस्टर डी जो है फ्यूचर में पैसे देने वाला है, हमारे पास फ्यूचर में पैसे आएंगे, हम तेरे को थोड़ी देर बाद पैसे दें, 1 महीने के बाद पैसे दें, चलेगा। अब जैसे मैंने भरोसा नहीं किया था मिस्टर डी के ऊपर, उससे कागज के ऊपर लिखवाया था, वैसे ही मिस्टर सी जो है वो मेरे से लिखवा रहा है। मिस्टर सी मेरे से क्या लिखवा रहा है, अब यहाँ पे कौन क्या होगा, मिस्टर ए विल पे, किसको हम पैसे देंगे तो मिस्टर सी ऑन डेट। अब यहाँ पे साइन कौन करेगा, मिस्टर ए साइन करेगा। यस परफेक्ट, जैसे आप लोग चैट में भेज रहे हो, ये क्या होगा बिल्स पेएबल होगा। ये हमारे लिए क्या होगा बिल्स पेएबल। याद रखना, अभी 1 सेकंड देखें आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं। मिस्टर सी के लिए क्या है, ये तो किसके लिए था, हमारे लिए था। मिस्टर सी के लिए कागज कौन सा है, मिस्टर सी के लिए बिल्स रिसीवेबल है, बिकॉज कागज एक ही है, लेकिन मिस्टर सी के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है और मिस्टर ए के लिए ये बिल्स पेएबल है। कागज एक ही है लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। जैसे गुड्स एक ही है, मैं बेच रहा हूं आप खरीद रहे हो, तो आप बायर हो मैं सेलर हूं, गुड्स तो एक ही है ना, वैसे ही एक ही कागज है। इस वजह से मिस्टर सी को पैसे मिलेंगे तो उसके लिए रिसीवेबल, और मिस्टर ए को पैसे पे करने उसके लिए पेएबल। 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स में अभी किसी को डाउट है, कौन से 4, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इन 4 में किसी को भी डाउट, एकदम क्लियर? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही हमारी जो स्टोरी चल रही थी, हमने तो पैसे दे दिए, हमने किसको पैसे दे दिए, मिस्टर सी को पैसे दे दिए, लेकिन जो मिस्टर डी था उसके पास पैसे बचे नहीं है। हम अक्टूबर में गए उसके पास, हमने कहा तूने प्रॉमिस किया था पैसे दे अभी। मिस्टर डी ने क्या बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सीधा उसने ये धमकी दी कि जो करना है कर लो, मैं पैसे नहीं देने वाला हूँ, मेरे पास पैसे बचे नहीं है। हमारे पास एविडेंस था, हम एविडेंस को लेके कोर्ट में गए, पुलिस स्टेशन गए कि ये इंसान मेरे पैसे नहीं दे रहा है। कोर्ट ने मिस्टर डी को बुलाया, उसने कोर्ट में भी जाके मिस्टर डी ने यही कहा कि भाई मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो कहां से दूं।
तो कोर्ट जो है उसके अकाउंट्स चेक करेगी और सही में अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी। सर अगर उसके पास प्रॉपर्टीज हुए तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके एसेट्स को नीलाम कर दो। सपोज करो मेरे नाम पे घर है और मैं किसी को पैसे नहीं दे रहा हूं, अगर वो इंसान कोर्ट में चला जाए, कोर्ट को पता चल गया ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, कोई एक्टिवा मेरे नाम पे, कोई घर मेरे नाम पे है, कोर्ट उसको नीलाम करेगी। नीलाम करने के बाद जो पैसे आएंगे वो मिस्टर डी को देंगे, बाकी किसको दे देंगे, मेरे को वापस कर देंगे। बट सपोज करो ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, पैसे सारे के सारे डूब गए, तो कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगी। तो इंसॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जो अपनी खुद की लायबिलिटी को पे नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जो खुद की लायबिलिटी को पे नहीं कर सकता। क्लियर? हितेश मैं 1 सेकंड में आपका डाउट डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, इंसॉल्वेंट आपको समझ में आ गया। अब सपोज करो मैंने 50,000 के उसको गुड्स बेचे थे, 50,000 के उसको क्या किए थे, गुड्स बेचे थे, वो तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अभी मैं उसको टच भी नहीं कर सकता। अगर मैंने उसको सपोज करो जबरदस्ती की उसको मारा पीटा, तो कोर्ट मुझे जेल में है ना बंद कर सकती है कि भाई हमने इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब अपने पैसे भूल जा, नुकसान दिखा। तो वो लॉस जो हमको हो रहा है कि बिकॉज एक पर्सन इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया, कि वो पैसे जो मेरे डूब गए बिकॉज मैंने क्रेडिट पे बेचा था, उन पैसों का नाम है बैड डेट। क्लियर? बैड डेटर नहीं, ध्यान से सुनना। मिस्टर डी कौन है, बैड डेटर है। मिस्टर डी जो है वो बैड डेटर है, लेकिन जो हमारा लॉस हुआ उस लॉस का नाम क्या है, उस लॉस का नाम है बैड डेट। उस लॉस का नाम क्या है, बैड डेट है। यहां तक किसी को डाउट? यस और नो? ओके, परफेक्ट। चलो ओके, 1 सेकेंड। हाँ, आपने कुछ डाउट भेजा था ना हितेश? सर वो डिसएग्री भी कर सकते हैं, मेरी साइन नहीं है। देखो आप जनरली स्टैम्प पेपर इन सब के ऊपर लिखवाओगे, कोई ना कोई विटनेस के सामने लिखवाओगे तो इतने इश्यूज नहीं होंगे। आप ऐसे ही साइन नहीं करोगे, आप कोई ना कोई विटनेस तो रखोगे ना कि इनके सामने हमने क्या किया, साइन किया। तो कोर्ट उस विटनेस से पूछेगी, गवाह जिसको हम लोग नहीं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ध्यान देना। अब मोस्टली बड़े बड़े कंसेप्ट्स आपके खत्म हो गए, अब छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं, वो इवन आप रीड करोगे तो भी आपको आ जाएंगे, बट मैं उनको ऊपर ऊपर से एक बार बता दूं। वर्ड क्या है आपके, ध्यान से सुनना। परचेजेस, सेल्स, परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। मैं इनको क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ में रहना। परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वही हमारा एग्जाम्पल। हम लोग मिस्टर ए के बिजनेस है, साथ में रहना। हमने गुड्स परचेज किए थे, किससे खरीदे थे, मिस्टर सी से। तो मिस्टर सी ने जो हमको गुड्स बेचे हैं, अज्यूम करते उन्होंने 50,000 के गुड्स बेचे हैं, और अभी 50,000 में हम लोग क्या करें, अपना प्रॉफिट ऐड करके 50,000 के गुड्स में 10,000 प्रॉफिट ऐड करके 60,000 में मैं किसको बेच रहा हूं, मिस्टर डी को। ठीक है, आगे मिस्टर डी ने गुड्स देखे, उसको कुछ गुड्स अच्छे नहीं लगे तो उसने 6,000 के गुड्स वापस बेच दिए, 1/10 गुड्स वापस बेच दिए कि ये मेरे को अच्छे नहीं लगे, जैसा मैंने कहा था वैसे नहीं है, तो मैं भी अपने पास रखूंगा नहीं। मैंने ये गुड्स किसको वापस कर दिए, 1/10 के हिसाब से 5,000 के गुड्स मैंने किसको वापस कर दिए, मिस्टर सी को कर दिए। यहां तक साथ में हो? मिस्टर सी ने हमको 50,000 के गुड्स बेचे थे, हमने ये मिस्टर डी को बेचे 10,000 प्रॉफिट ऐड करके, मिस्टर डी ने 6,000 के वापस कर दिया, और हमने प्रॉफिट निकाल के ये किसको वापस कर दिया, मिस्टर सी को वापस कर दिया। अब हम लोग कौन है, फिर से हम लोग मिस्टर ए के बिजनेस है, ये हम लोग है। तो यहाँ पे हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, हमने गुड्स खरीदे हैं, तो इसके लिए वर्ड्स क्या है, परचेजेस। इसके लिए वर्ड क्या है अकाउंट्स में, परचेजेस। और हम अगर किसी को गुड्स बेचते हैं तो अकाउंट्स में उसके लिए वर्ड क्या है, सेल्स। परचेसेस मतलब गुड्स खरीदना, सेल्स मतलब गुड्स बेचना। सर कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, दो टाइप के परचेस हैं। अगर हमने मिस्टर सी को पैसे दे दिए तो कैश परचेस है, अगर फ्यूचर में पैसे पे करेंगे तो इट इज क्रेडिट परचेस। बट अगर वर्ड परचेसेस दिया है एग्जाम में आपको
इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कैश परचेज भी आ गया और क्रेडिट परचेज भी आ गया। क्लियर, दोनों टाइप की क्या होती हैं, परचेजेस होती हैं। ओके, परचेज और सेल्स में किसी को भी डाउट है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर डी ने गुड्स वापस किए। मिस्टर डी जिसको हमने गुड्स सेल किए थे उसने गुड्स वापस किए। टर्म बताना क्या है, सेल्स रिटर्न। और हमने गुड्स वापस किए मिस्टर सी को, तो हमने परचेज किया था उससे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परचेजेस रिटर्न। अब मेरे साथ में रहना, नितेश मेरे को आप व्हाट्सएप पे भेजना नहीं है। चलो अब मेरे साथ में रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न में हम लोग मिस्टर ए के बिजनेस है, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं। सेल्स रिटर्न में हम लोग मिस्टर ए के बिजनेस हैं, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे पास गुड्स आ रहे हैं बिकॉज हमने मिस्टर डी को 60,000 के दिए थे, उसने 6,000 के वापस दिए, तो मेरे पास आ रहे हैं ना। इसके लिए सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड। वैसे ही प्लीज मेरे साथ में रहना, अगर हम लोग परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे गुड्स जो हैं वो जा रहे हैं मिस्टर सी के पास, तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न्स आउटवर्ड्स। यहां तक साथ में हो सब लोग मेरे, 100% साथ में हो सब लोग? ओके चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस रिवीजन लेक्चर को फिनिश करते हैं।